एक प्रश्न सिंह सेना के सामने आया और लोगों ने ये पूछा कि सिंह सेना नाम आपने क्यों रखा है। तो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। साधारणतः सिंह जो शब्द है वो शेर से लिया गया है। पहली बात, शेर जो है भारत का नेशनल एनिमल है। दूसरी बात जो है, शेर जो है साहस का प्रतीक है, हिम्मत का, निडरता का प्रतीक है। और यही कारण है कि आप हमारे देश की जो पुलिस है उसको देखो, उनकी जो कैप होती है, उनकी कैप में यहाँ पर जो है शेर जो है बना होता है। और जो हमारा राष्ट्रीय जो चिन्ह है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, अगर आप अशोक स्तंभ में आप देखें तो वहाँ पर भी जो है चारों तरफ जो है आप सिंह को देखते हैं। और अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म के अंदर में गौतम बुद्ध को शाक्य सिंह कहा गया है। ना सिर्फ बौद्ध धर्म में परंतु क्रिश्चियनिटी के अंदर में जीसस क्राइस्ट को यहूदा का सिंह कहा गया है। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे विवरण से। और अगर हम अन्य धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म में भी उन लोगों को सिंह कहा गया जो निडर और साहसी होते थे, जिन्होंने समाज में जो है न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, मजलूमों की मदद के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मतलब सिंह मतलब जो अत्याचार न सहता है, न अत्याचार करता है, और न अत्याचार देख सकता है। उसके बाद जो है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिख पंथ के अंदर में जब सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब के जब पिताजी गुरु तेग बहादुर जी की जब हत्या कर दी गई, जब वो शहीद हो गए, तो उसके बाद 1699 में गुरु गोविंद सिंह साहब ने ये महसूस किया कि एक फ़ौज बनाने की आवश्यकता है, जो फ़ौज हमारी बहन बेटियों की, हमारी महिलाओं की, हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की हिफाजत करेगी, न्याय की लड़ाई लड़ेगी। अब उस फ़ौज में हर प्रकार के लोग थे और सबसे बड़ी बात, लगभग हर प्रदेश से लोग थे। अब उनमें जो है आपसी समानता पैदा करने के लिए, आपसी भाईचारा, ब्रदरहुड बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि आज से जो है सभी जो सिख हैं वो सिंह कहलाएंगे, और अपने नाम के बाद में जो पुरुष हैं वो सिंह लगाएंगे और महिलाएं जो हैं वो कौर लगाएंगे। तो जैसा कि हर जाति और धर्म के नाम से जो है सबके अपने टाइटल होते हैं या गोत्र होते हैं, तो उससे जो है फिर वो जाति का और धर्म का थोड़ा सा भेदभाव होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो है एक प्रकार से ये मूवमेंट था, ये क्रांति थी देश के अंदर में, कि खास करके जो लोग जिन्हें आज शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, दलित कहा जाता है, उनमें से भी जो लोग गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ थे, तो सभी ने जो है अपनी जाति पहचान हटा करके जो है वो सिंह को लगाया है। तो ये कुछ जो है मुख्य कारण हैं, और सिंह शब्द पर हम आगे भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो भारत जो है कहना चाहिए कि सिंहों का देश है। अगर भारत को समझना है और भारत के इतिहास को समझना है तो हमें जो है सिंह पंथ का जो मूवमेंट रहा है, या सिखों की जो कुर्बानी रही है, शहादत रही है, हमें उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए सिंह सेना का जो आदर्श है या जो हमारे जो आइडल है, हम गुरु गोविंद सिंह साहब को मान के चलते हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह साहब सिर्फ एक धर्म के नहीं थे। अगर सबसे पहले गुरु जो है गुरु नानक देव जी की बात करें तो उनके जो शिष्यों में हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे। तो वो एक विशेष धर्म के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो अगर हम गुरु गोविंद सिंह साहब के विचारों को, उनके मूवमेंट को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका काम जो है वो सभी भारतवासियों के लिए था।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, बहन बेटियों की, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है एक सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। एक षड्यंत्र के तहत जो है सिख इतिहास को, सिख सिंगों के इतिहास को जो है दरकिनार किया गया है। लेकिन अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जिस समय देश में मुगलों का शासन था, ठीक है, मुस्लिम आक्रांताओं का शासन था, जिन्होंने 800 साल राज किया है, मुगलों ने जिन्होंने लगभग 300 साल राज किया है, उसके बाद 200 साल के करीब ब्रिटिशों ने राज किया है। इन लोगों से अगर किसी ने लोहा लिया है, लड़ाई अगर ली है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, तो वो सिख लोग थे या सिंह लोग थे। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोगों ने कुर्बानी नहीं दी है। महाराणा प्रताप ने अपनी कुर्बानी दी है, पृथ्वीराज चौहान ने कुर्बानी दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन अगर हम नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सिख गुरुओं ने जो है अपने परिवार तक को, अपने जीवन को जो है उन्होंने जो है कुर्बान किया है। जिस समय पर मुगलों का शासन था भारत में, उस समय पर जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो फौज बनाई थी, खालसा फौज जो बनाई थी, मालूम है कि खालसा फौज का जो झंडा है, ठीक है, वो लाहौर, जो पावर ऑफ कैपिटल उस समय कहा जाता था, लाहौर में वो झंडा जो है लहराया गया था। और यहाँ तक कि जब लाल किले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है जिस समय पर औरंगजेब के बाद में जो है शाह आलम जब वहाँ पर था और शाह आलम को कमज़ोर देख करके ब्रिटिशों ने जब उस पर अटैक करने की सोची, तो उस समय पर सरदार बघेल सिंह ने अपनी फ़ौज को लेकर के जो है दिल्ली की तरफ कूच की है। और उस समय पर जो है उन्होंने ब्रिटिशों को खदेड़ा। ब्रिटिश तो उनका नाम लेके ही भाग गए थे। और उस समय पर लाल किले पर जो है खालसा का झंडा जो है फहराया गया था। और आपको मालूम है दिल्ली में जो 30,000 जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, उस पर भी एक इतिहास है कि सरदार बघेल सिंह की जो फ़ौज जो जब अंदर में प्रवेश की है किले के अंदर में, तो वो फ़ौज जो है वो 30,000 लोगों की फ़ौज थी, इसलिए उसको 30,000 ही कहा गया। मोरी गेट जो नाम है वो भी तभी दिया गया है क्योंकि अंदर घुसने के लिए जो मोरी बनाई गई थी, इसलिए जो है उस जगह का नाम मोरी गेट दिया गया। तो ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक नाम हैं। तो सिंह का जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने जो है सिंह सेना नाम रखा। इसलिए खास करके जो लोग SC ST और OBC के लोग हैं या क्षत्रिय लोग हैं, आप देखिएगा कि या तो उनके नाम के आखिर में, नहीं तो उनके नाम के मिडल में, मतलब आखिरी में उनका जो गोत्र होगा या जो भी होगा, नाम के बीच में, मिडल में कहीं ना कहीं सिंह जरूर मिलेगा। लगभग 80% लोगों के नाम के बीच में जो है सिंह लगा हुआ मिलेगा। तो ये तो सिंहों का देश है, बहादुर लोगों का देश है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जो है समझ में आई होगी। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और न्याय और इंसाफ की आवाज़ हमेशा उठाते रहें। एक बार फिर से सिंह सेना की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।